मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मेरे गोरखपुर की किस्मत तब अरूज पे आई है। क्या बात। और यहाँ के वासी झूमे नाचे मिलकर खुशी मनाएं, फर्टिलाइजर और यम्स की जो सौगात नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। गरीब लड़कियों के लिए शादी विवाह के लिए नया मैरिज हॉल बनवाने देश को घर परी जरूरत देश को तो फारूक भी शीश कटाएगा। मेरे माता पिता ने हमको बचपन से यही। मोहन सिंह पार्षद प्रतिनिधि, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं वार्ड नंबर 66 नेताजी सुभाष नगर से। क्या है नया मैनिफेस्टो आपको चुनाव में आने का? देखिए, रोड नाली खड़ंजा तो बनता ही रहता है, ऐसा कोई गली नहीं है जिस गली में मैं काम न किया हूँ, और ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि घर नहीं है जहाँ पे लोग मुझे पहचानते ना हो, हम उनको पहचानते ना हो। उस वार्ड के हर नागरिक मुझे पहचानते हैं। घर घर मैं डोर टू डोर रोजाना जाता हूँ। कोई ऐसा गली नहीं जो मैं काम न किया हूँ। पहले भी पार्षद रह चुके हैं क्या? हाँ, मैं भी पार्षद रह चुका हूँ, मेरी पत्नी भी पार्षद, वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित पार्षद होने। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 5 साल में क्या कार्य आपसे छूट गए हैं? देखिए, रोड नाली खड़ंजा तो बन गया है और 2-4 सड़कें अभी बाकी हैं, लेकिन हम अपने वार्ड के लिए कुछ नया करना चाह रहे हैं। अब की बार सड़कें आप इस 5 वर्ष में भी तो बनवा सकते थे ना। सबसे बड़ी समस्या तो जल भराव की रही है। नहीं, मेरे यहाँ जो जल भराव की समस्या है वो ख़त्म हो गया है। जो मैं 3 पंप नया लगवा दिया हूँ, 82 kVA का पंप लगवाए हैं नया। देखिए, अब की बार पानी नहीं भरा था, इसके पिछली बार पानी भरा, तत्काल मैं व्यवस्था करके पंप लगवा दिया हूँ। और अब की बार मैं गरीब लड़कियों के लिए शादी विवाह के लिए नया मैरिज हॉल बनवाने जा रहा हूँ। और स्वास्थ्य केंद्र का चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ही है कि एक मैरिज हॉल बनवाएंगे, गरीब लड़कियों के लिए फ्री में शादी विवाह हो, और स्वास्थ्य केंद्र एक रहे, और वहाँ पे एक प्राइमरी विद्यालय नहीं है, उस गरीब बच्चों के लिए प्राइमरी विद्यालय का व्यवस्था कर रहे हैं। और एक चौकी जहाँ चोरी चमारी होता है, इसके लिए एक चौकी का व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ। प्रस्तावक फारूक खान जी हैं। मैं 80 वार्ड में, ये मुस्लिम बिरादरी में आते हैं, लेकिन मेरे एकलौते प्रस्तावक हैं। मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ। ऐसे लोगों को प्रस्तावक बना के मेरे वार्ड में जितने मुस्लिम भाई हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। आप इनसे भी पूछ लीजिए, इनसे भी बात करिए। क्या प्रस्ताव है आपको, क्या लगता है? जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मैं आरती सिंह जी का वार्ड नंबर 66 से प्रस्तावक हूँ, और इनके कामों को देख करके जिस हमारे वार्ड में जितना काम हुआ है, शायद किसी वार्ड में 80 वार्डों में ऐसा काम हुआ हो। हर गली गली में काम हो चुका है, और कुछ कारणों से सीवरेज पड़ने से मतलब कुछ टूट फूट हुई है, लेकिन वो भी चुनाव के पहले हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, ये नीचे से जो ऊपर तक गया है, जो इसकी सीढ़ी बनी है, ये पार्षद हैं, उसके बाद हमारे योगी जी सीएम हैं, उसके बाद हमारे पीएम मोदी जी हैं। जो इनका कम्बिनेशन है और जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, इस सब से प्रभावित होकर के हम मुस्लिम वर्ग जो है इनके साथ जुड़े हैं। और इन्हीं के साथ जुड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी? भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने होने के कारण इनके साथ जुड़े हैं। रहा सवाल ये कि मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, दुनिया देख रही है कि क्या काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, और हमारे योगी जी किस तरह से इस गंदगी को साफ कर रहे हैं यूपी से, अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। रहा सवाल, मैं 2 शेर कह करके आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मेरे गोरखपुर की किस्मत तब अरूज पे आई है। क्या बात। और यहाँ के वासी झूमे नाचे मिलकर खुशी मनाएं, फर्टिलाइजर और यम्स की जो सौगात सबने पाई है। और नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। और उनके झांसे में मत आना, मैं संदेश दे रहा हूं अपने देशवासियों को, हम अपने यूपी के वासियों को और गोरखपुर के वासियों को। उनके झांसे में मत आना, देश को जो कमज़ोर करें,
उनके झांसे में मत आना, देश को जो कमज़ोर करें। उठो हमारे वीर प्रहरी, आगे बड़ी लड़ाई है। उठो हमारे वीर प्रहरी, आगे बड़ी लड़ाई है। और गर पड़ी ज़रूरत देश को, गर पड़ी ज़रूरत देश को, तो फारूक भी शीश कटाएगा। मेरे माता पिता ने हमको बचपन से यही सिखाई है। जय हिंद, जय भारत।